The ground, yeah, they do for do. I just met my soulmate in a stolen coupe. The contact I for So hello guys, welcome back to the channel. My name is Abhijit and you're watching Code Keen. So आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम डायनेमिक पीडीएफ को जनरेट कर सकते हैं और उस पीडीएफ को जनरेट करने के बाद उस फाइल को हम सेव भी करेंगे अपना Django जो भी अपना मीडिया फाइल जहाँ पे स्टोर होती है उसके अंदर। सो बहुत अमेजिंग वीडियो होने वाला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। जब आप Django के अंदर एडमिन पैनल बना रहे हो तो कई बार क्या होता है आपको पीडीएफ जो है वो सेव करके रखना पड़ता है। इनवॉइसेस हैं कई लोगों की, उसको सेव करके रखना पड़ता है। कई सारे और पीडीएफ होते हैं, उनको भी सेव करके रखना होता है। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम पीडीएफ को जनरेट कर सकते हैं एचटीएमएल फाइल से। देन वो डायनेमिक एचटीएमएल फाइल होगी, उसके अंदर जो हम डेटा पास करेंगे वो डेटा यहाँ पे उसका पीडीएफ जनरेट होकर मिलेगा। फिर इसके बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम अपने Django REST फ्रेमवर्क के अंदर एक्सेल को इंपोर्ट कर सकते हैं और एक्सेल फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जब भी हमें फ्रंट एंड से कोई एक्सेल फाइल मिलेगी, उसके अंदर कुछ डेटा होगा, उस डेटा को हमें इंपोर्ट करना होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। किसी भी एडमिन पैनल में बनाओगे या कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे तो उसमें ये फीचर ज़रूर होता है कि आप एक एक्सेल फाइल को उससे इंपोर्ट करवा सकते हो, डेटा को अपने एक्सेल फाइल से क्रिएट करवा सकते हो और उस जो भी डेटा तुम्हारे बैकएंड में होता है उसको तुम एक्सेल फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको तुम पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे। और इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि आई नो एवरीवन इज कैपेबल ऑफ एक सब्सक्राइबर तो लेकर के डेफिनेटली आ ही सकता है। मैं इतने दिन से इतनी मेहनत कर रहा हूँ, डेफिनेटली यार प्लीज़ अगर तुम्हें लगता हो कि मेरी मेहनत थोड़ा सा भी मेरे वीडियो से अगर तुम्हें हेल्प आउट मिल रही हो तो डेफिनेटली प्लीज़ शेयर माई चैनल विद अदर पर्सन। और आई नो कि अगर एक बंदा भी एक अगले सब्सक्राइबर या किसी भी बंदे को शेयर करता है तो डेफिनेटली वो सब्सक्राइब करेगा और हमारा चैनल ग्रो करेगा। तो मुझे भी थोड़ा मज़ा आएगा, मोटिवेशन मिलता है। जब सब्सक्राइबर मिलते हैं, कमेंट्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो डेफिनेटली आई नो you can understand, or I request please share my channel with other people also so that we can make a better Django community. Or before starting the video, let me give you another channel. It's a Newton School और यहाँ पे हम Django के अभी बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं। और अभी हमने वीडियो चैनल स्टार्ट बनाया हुआ है, इसमें हम कई ज़्यादा लाइव वीडियोस करेंगे, लाइव सेशन आएंगे, मैं खुद लाइव आऊँगा और उसमें बैकएंड इंजीनियरिंग Django के क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए और कैसे क्या क्या बहुत सारी चीज़ें स्किल्स होनी चाहिए और Django डेवलपर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कैसे कंप्लीट Django डेवलपर बन जाएं। तो डेफिनेटली इसमें जब थोड़े बहुत सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब तो लाइव आएंगे ना, पता चला लाइव बैठे हैं और कोई आ ही नहीं रहा है। तो डेफिनेटली डू सब्सक्राइब। जब लगेगा कि सब्सक्राइबर इनफ ऑफ सब्सक्राइबर हो चुके हैं तब लाइव सेशन करेंगे, 1-to-1 क्वेश्चन आंसर होंगे, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। Django REST फ्रेमवर्क में हम डायनेमिक पीडीएफ कैसे जनरेट कर सकते हैं उसके लिए मैं तुम्हें प्रोजेक्ट का सेटअप करवा देता हूँ। जो वही हमारी नॉर्मल सा जो प्रोजेक्ट हम कर रहे थे वही है। इसमें बस चीज़ें थोड़ी चेंजेस ये हैं कि मैंने जो Django के अंदर जैसे तरीके से हम लोग मीडिया फाइल को यूज़ करते हैं, जैसे रेंडर करवा सकते हैं मीडिया फाइल को, उसके लिए हमें स्टैटिक फाइल वगैरह सेट करनी पड़ती हैं, पाथ सेट करना पड़ता है। तो वो सब मैंने कर लिया हुआ ताकि टाइम वेस्ट ना लगे। और जैसे Django सीखा होगा तो वो डेफिनेटली ये चीज़ें कर पा रहा होगा। और इसमें ऐसा कुछ है नहीं, आप कॉपी पेस्ट करके भी इन चीज़ों को सेटअप कर सकते हो, जिसका कोड आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। उसके बाद में ये स्टैटिक फाइल हो गई। उसके बाद यूआरएल्स में जाकर के स्टैटिक फाइल को कैसे जनरेट करते हैं, कैसे सर्व करते हैं वो है। और उसके बाद मैंने एक पीडीएफ बनाया हुआ है टेम्पलेट्स के अंदर। ये एक pdf.html नाम की फ़ाइल है। इसी HTML फाइल को हम यूज़ करेंगे ताकि हम रेंडर करवा पाएँ अपना डेटा स्टूडेंट वाला। तो उसके अंदर स्टूडेंट नाम का डेटा है, टेबल नॉर्मल सी जो HTML होती है, जैसे टेबल डिस्प्ले करवाने का स्टूडेंट नेम, एज, एड्रेस, फादर नंबर, इसमें जो भी तुम डेटा पास ऑन करोगे उसका ये डेटा उसका ये क्रिएट करके दे देगा। और सेटअप ये फेकर लाइब्रेरी यूज़ करके हमने 10 स्टूडेंट का डेटा जनरेट किया ताकि कुछ स्टूडेंट तो हों कि उनका हम डेटा यहाँ पे डिस्प्ले करा पाएँ। तो चलते हैं कोड में और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अपनी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं। तो जो पाइथन 2 यूज़ कर रहा होगा उसको इंस्टॉल करनी पड़ेगी पाइथन, यहाँ पे लिखेगा pep install XHTML to PDF करके एक लाइब्रेरी है। और जो पाइथन 3 पे है, जिसमें लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना है, वो -प्री करेगा XHTML to PDF करके, तो वो लाइब्रेरी हमारी इंस्टॉल हो जाएगी। तो मेरे में पहले से इंस्टॉल्ड है ये लाइब्रेरी,
तो लाइक इंस्टॉल नहीं होगी। अब हम चलते हैं अपने व्यूज़ में। तो सबसे पहले हम इसका व्यू बनाते हैं कि जब लाइक ये पर्टिकुलर व्यू कॉल होगा तो हमें पीडीएफ को जनरेट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये छोटा सा व्यू है एक जनरेट पीडीएफ का। इसमें एपीआई व्यू से इनहेरिट कर रहा है, नॉर्मल सा गेट मेथड लिखा हुआ है, रिटर्न रिस्पॉन्स करवा रहे हैं 200 का 2000 नहीं होगा, 200 का रिस्पॉन्स रिटर्न करा रहे हैं। अब हम चलते हैं helpers.py में एक फाइल बनाई हुई है। इस फाइल के अंदर हम अपना लॉजिक लिखेंगे जो कि हमें पीडीएफ जनरेट करके दे पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं डेफ सेव पीडीएफ करके, डेफ सेव अंडरस्कोर पीडीएफ करके। उसके बाद में लाइक पैरम्स लेगा और इसके अंदर एक डिक्ट पास करेंगे और तब तक चीज़ें हम इंपोर्ट कर लेते। लाइक हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी, सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा क्या, इनपुट आउटपुट से जो हमारी पाइथन में इनपुट आउटपुट होती है उसमें हमें बाइट्स इनपुट आउटपुट चाहिए होगा। तो इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट आईओ दो इम्पोर्ट सॉरी फ्रॉम आईओ इंपोर्ट करेंगे क्या, बाइट्स, सॉरी बाइट्स कैपिटल होगा, बाइट आईओ। ठीक है, उसके बाद में हमें लाइक गेट टेम्पलेट लेकर के आना पड़ेगा जैंगो के अंदर से, फ्रॉम जैंगो डॉट टेम्पलेट, क्योंकि टेम्पलेट ये वाली टेम्पलेट हमें लोड करनी पड़ेगी ना pdf डॉट html, फ्रॉम जैंगो डॉट टेम्पलेट डॉट लोडर इम्पोर्ट करेंगे क्या, गेट टेम्पलेट। उसके बाद में लाइक जो हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल करी है पीडीएफ टू एचटीएमएल वाली, उसमें से हम एक चीज़ पीसा इंस्टॉल करेंगे, इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम इंपोर्ट फ्रॉम एचटीएमएल टू पीडीएफ डॉट पीसा, इंपोर्ट करेंगे क्या पीसा को। ठीक है, अब क्या करते हैं लाइक अपना जो लॉजिक है उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी टेम्पलेट लेकर के आएंगे, जो ये टेम्पलेट है हमारी पीडीएफ टू एचटीएमएल वाली। तो उसके लिए हमें टेम्पलेट नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं और गेट टेम्पलेट करेंगे, गेट टेम्पलेट वाला फंक्शन कॉल करेंगे। ये क्या करेगा, जो भी टेम्पलेट डायरेक्टरी जैंगो के अंदर होती है, लाइक अगर हम यहाँ से टेम्पलेट उठा रहे हैं तो ये यहाँ से उठा लेगा इस वाले फोल्डर से, अगर हम रूट फोल्डर में टेम्पलेट हमने बनाई तो ये वहाँ से उठा लेगा। तो गेट टेम्पलेट नाम का फंक्शन है, इसके अंदर हम टेम्पलेट का नाम पास करेंगे pdf.html। अगर ये किसी स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर होती, लाइक pdf.pdf के अंदर होती, तो हमें ये यूज़ करना पड़ता। तो हम यहाँ पे pdf.html नाम की पीडीएफ है उसको हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हम लाइक HTML में इसको कन्वर्ट करेंगे, HTML इज इक्वल टू टेम्पलेट डॉट रेंडर करेंगे परम्स को, जो भी हमने लाइक अपने पैरामीटर लेकर के आए हैं उसमें इस HTML के अंदर हम वो चीज़ें रेंडर करवा देंगे। लाइक जो भी हमने जो भी लाइक डेटा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट टाइम वगैरह जो भी लेकर के आ रहे हैं वो इसके अंदर हम पास करा देंगे इस टेम्पलेट के अंदर, ताकि हम इस टेम्पलेट में इसको यूज़ कर पाएँ। क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर लूप यूज़ किया ना, फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट OBJs करके, तो वो डेटा हमें यहाँ पे पास ऑन करना पड़ेगा। उसके लिए हमने क्या किया है, टेम्पलेट रेंडर परम्स, और यहाँ पे इसका फाइल का नाम सही करना पड़ेगा नहीं तो एरर दे देगा, HTML। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे PDF नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर पास करेंगे पीसा डॉट आई थिंक, अच्छा हमने यहाँ पे कुछ गलत कर दिया, यहाँ पे लिखेंगे import XML टू PDF डॉट पीसा एज अ पीसा, इसको इंपोर्ट करेंगे। फिर पीसा डॉक्यूमेंट, उसके अंदर जो पास करेंगे अपनी क्या, जो भी हमने बाइट स्ट्रीम पास करेंगे। ठीक है, उसके बाद में इसको इनकोडिंग कर देंगे HTML डॉट इनकोड करेंगे किसमें, UTF-8 में। उसके बाद में जो भी अपना रिस्पॉन्स है उसको पास ऑन कर देंगे। ओके, अब हम इसमें इंपोर्ट करेंगे UUID, ताकि हम रैंडम लाइक फाइल नेम जनरेट कर पाएँ, UUID। और एक फाइल नेम नाम से वेरिएबल बनाएंगे, फाइल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू UUID डॉट UUID4। अब क्या हुआ, लाइक UUID पता है लाइक नॉर्मल से एक नंबर हैश स्ट्रिंग दे देगी जो एक पूरी यूनिक रहेगी, ताकि हम हर फाइल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएँ। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कॉल करेंगे अपने ट्राई कैच को बुलाएंगे, फिर यहाँ पे करेंगे ओपन करेंगे विद ओपन। उसके बाद अब हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना, लाइक ये PDF पहले से जनरेट किया हुआ है 2 PDF, तो इसकी इसी पर्टिकुलर पाथ के अंदर हमें जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इंपोर्ट करेंगे सेटिंग्स फ्रॉम
django.conf इंपोर्ट करेंगे क्या, सेटिंग्स को। सेटिंग्स के लिए सेटिंग्स में एक बेस डायरेक्टरी नाम से वेरिएबल होता है जो कि इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी तक हमें पहुंचा देगा। तो यहाँ पे पास करेंगे सेटिंग्स डॉट बेस अंडरस्कोर डायरेक्टरी, और इस पर्टिकुलर फोल्डर में जाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, पब्लिक, एफ स्ट्रिंग यूज कर लेते हैं ताकि ज़्यादा सही रहेगा, स्लैश पब्लिक स्लैश स्टैटिक, और जो भी लाइक हमारा फाइल का नाम होगा, तो फाइल का नाम हमारा यहाँ से मिल गया है, रैंडम फाइल का नाम डॉट पीडीएफ। ठीक है, ये हमारा पूरा फाइल वाला काम खत्म हो गया। अब इसमें फाइल पास करने के बाद में इसमें परमिशन लिखनी पड़ेगी, किस परमिशन से, WB+, उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे एज आउटपुट। अब फिर से यही हमें काम करना पड़ेगा, पीडीएफ में पास करना पड़ेगा, लेकिन इस बार हम पीडीएफ में पास करेंगे कुछ और चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पे रेस्पॉन्स की जगह बस हम पास कर देंगे क्या, जो भी हमारा आउटपुट आया होगा। तो यहाँ पे पास करते हैं आउटपुट, फिर ये लाइक हमारा फाइल जो है वाला काम खत्म हो गया। अब एक्सेप्ट करेंगे जो भी कोई, सपोज दैट अगर एक्सेप्शन रेज होता है, एक्सेप्शन एज ई, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई होगा, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, और प्रिंट करा देंगे क्या, ई को। अब यहाँ से हम चेक करेंगे इफ pdf डॉट एरर, देखो अगर pdf डॉट एरर होगी तो हम रिटर्न करा देंगे क्या, सिंपल सा लाइक एम्प्टी स्ट्रिंग, और यहाँ पे रिटर्न करा देंगे क्या, फॉल्स, अगर कुछ एरर होती है। अदरवाइज अगर कोई एरर नहीं होती तो हम रिटर्न करा देंगे क्या, जो हमारी फाइल नेम आई है, और उसके बाद में इसमें रिटर्न करा देंगे क्या, ट्रू। अब ये लाइक कंप्लीट हमारा फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन को चलते हैं व्यूज डॉट पी वाई में कॉल करते हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट ओबीजे लेकर के आएंगे, जो भी हमें, जिन भी स्टूडेंट का लाइक हमें डेटा जनरेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेरी। तो स्टूडेंट ओबीजेस नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, स्टूडेंट अंडरस्कोर ओबीजेस, स्टूडेंट ओबीजेस करके एक वेरिएबल बना लेते हैं। उसके बाद में क्वेरी कर लेते हैं स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। अब एक डिक्ट बना लेते हैं पारम्स करके, और उसमें हम पास कर देते हैं डेट आज की, तो डेट टाइम डॉट डेट डॉट टुडे, तो आज की डेट आ गई हमारे पास। उसके बाद में जो स्टूडेंट ओबीजे वाला डेटा था, स्टूडेंट अंडरस्कोर ओबीजेएस, उसके बाद में इसी डेटा को हम यहाँ पे एज अ पास कर देंगे स्टूडेंट ओबीजेएस वाले को। अब ये हमारा काम खत्म हो गया है। अब उसके बाद लाइक सेव पीडीएफ वाला फंक्शन कॉल करेंगे। सेव पीडीएफ वाले फंक्शन के बाद इसमें हम जो परम्स हमारा लाइक डिक्शनरी बनाई उसको हम पास कर देंगे। अब या तो ये रिटर्न करेगा क्या, फाइल नेम, और या तो रिटर्न करेगा, और ये रिटर्न करेगा क्या, स्टेटस, है ना। ये तो रिटर्न करवा रहे हैं हम यहाँ से, फाइल नेम रिटर्न करवा रहे हैं या फिर स्टेटस रिटर्न करा रहे हैं। तो अगर हमारा स्टेटस कुछ एरर होगी तो स्टेटस क्या होगा हमारा, फॉल्स। तो इफ नॉट स्टेटस, तो फिर हम रिटर्न करवा देंगे क्या, 404, या कुछ भी मैसेज यहाँ पे थ्रो करा सकते हैं कि समथिंग वेंट रॉन्ग, ताकि वो जो रिएक्ट या जो भी फ्रंट एंड कंज्यूम हो रहा है वो यहाँ पे कुछ एरर दिखा पाए, 400। अदरवाइज हमारा लाइक ये कंप्लीट है। उसके बाद हम यहाँ पे फाइल पाथ दे देंगे, फाइल का जो पाथ हमारा आएगा वो स्लैश मीडिया स्लैश पाइथन की स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं यहाँ पे, फाइल नेम करके, मीडिया फाइल नेम डॉट पीडीएफ। ठीक है, इस क्लास को हमने urls.py में पहले से रजिस्टर करवा चुके हैं। स्लैश पाथ नाम से पीडीएफ है, जनरेट पीडीएफ एज व्यू। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करते हैं। चलते हैं स्लैश पीडीएफ करके हमारा राउट है, इसको जैसे ही हम कॉल करेंगे तो अगर कुछ एरर नहीं होगी तो ये एरर लाइक, तो ये हमारा पीडीएफ जनरेट हो चुका है। अब हम लाइक इस पर्टिकुलर राउट पे जब जाएंगे, अगर इसने पीडीएफ नहीं जनरेट किया है, क्या दिक्कत थी, व्यूज में जाएं अगर हम, तो डॉट पीडीएफ तो आना चाहिए था पाथ करके, क्यों नहीं आया, एक बार फिर से रीलोड करते हैं सेव करके के बाद में। सर्वर हमारा रीलोड हो रहा है। ठीक है,
तो जो हमारा फाइल है वो हमारी जनरेट हो चुकी है B2 ये करके रैंडम स्ट्रिंग से। और अगर हम इस राउट पे जाएंगे तो हमें ये फाइल यहाँ पे हमारी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये लाइक हमारा जो भी डेटा था वो हमने यूज़ किया हुआ है, वो उस तरीके से हम रेंडर करवा सकते हैं। और अगर हम इस पर्टिकुलर राउट पे जाएं तो हमें ये फाइल हमें यहाँ पे मिल गई। जो भी हमारी करंट फाइल का नाम क्या है, B2DB करके है। तो उस अगर हम राउट पे जाएं तो B2DB करके हमें ये फाइल मिल चुकी है, जिसका फाइल फॉर्मेट ये है। ठीक है, तो इस तरीके से लाइक हम पीडीएफ को, डायनेमिक पीडीएफ को जनरेट करवा सकते हैं और पीडीएफ को सेव करवा सकते हैं। तो आई होप लाइक ये वीडियो पसंद आया हो, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें लाइक हम CSV फ्रंट एंड से इंपोर्ट करवाएंगे। और लाइक अगर हमें कोई डेटा है उसमें CSV में हमें कन्वर्ट करना होगा या एक्सेल में कन्वर्ट करना होगा, तो हम उसको देखेंगे कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।